भारत के मोस्ट वांटेड डॉन की बिगड़ी तबीयत, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में दिया गया जहर। सोशल मीडिया पर किया दावा, कितना सच। पाकिस्तान में दाऊद की आखिरी सांसें। इन सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, क्योंकि इस खबर से कई देशों में खलबली मच गई। बीती शाम से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी अनजान ने पाकिस्तान में जहर दे दिया। बस इस खबर के फैलते ही पाकिस्तान के साथ भारत में भी मीडिया के साथ जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद मुंबई पुलिस इन खबरों की पुष्टि करने में जुटी है। ये दावा किया जा रहा है कि इस सूचना को दबाने के लिए पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज और ट्विटर भी डाउन किया गया। और इन सब के बीच पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम की हालत बेहद नाजुक है और काजमी ने इंटरनेट सर्वर को डाउन करने की बात भी कही। ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। आरजू काजमी के दावे के बाद से देश में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सर्वर डाउन करवा दिया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान में रात 8 बजे के बाद इंटरनेट की स्पीड धीमी कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ा सुरक्षा घेरा है। अस्पताल की उस फ्लोर पर दाऊद की इकलौता ही मरीज है। सिर्फ अस्पताल अधिकारियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही वहां तक जाने की परमिशन है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। एनआईए ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया। दाऊद को यूनाइटेड नेशंस भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ कई राष्ट्रीय एजेंसियों में कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और हथियारों की तस्करी का मामला शामिल है। दाऊद ने 1970 में सिंडिकेट डी कंपनी बनाई थी। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद था। इस धमाके में 247 लोग मारे गए थे, जबकि 700 लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। इसके बाद से वो पाकिस्तान में रह रहा है। साल 2011 में FBI और फोर्ब्स की एक लिस्ट में उसे दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी बताया गया था। दाऊद पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स की तस्करी के आरोप हैं। बताया जाता है कि वो इस समय कराची, पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे साफ इनकार करती रही है। जनवरी में दाऊद की बहन हसीना पारकर ने एक मीडिया हाउस को बताया था कि दाऊद कराची में है और उसने दूसरी शादी कर ली है। दाऊद इब्राहिम 65 साल का भगोड़ा है, जो दुनिया भर की जांच एजेंसियों से छिपकर कराची में रह रहा है। इसके पहले भी दावा किया गया था कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पहले भी चर्चा चली थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर में कितनी पुष्टि है कि उसे जहर दे दिया गया है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर।